आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। स्थायी विकास विषय पर रांची में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, राज्य में टिकाऊ विकास के लिए विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय जरूरी। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, बाबूलाल को सरकार से नहीं, उनकी अपनी पार्टी से है खतरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची के बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का 19 जून को करेंगे लोकार्पण। रक्षा राज्य मंत्री ने दी प्रगति की जानकारी। राजधानी रांची में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जोनल आईजी ने की बैठक। सिटीजन पुलिसिंग और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और पश्चिम बंगाल और बिहार को छूकर दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ा कमजोर। अब झारखंड में 10 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना। और अब समाचार विस्तार से। योजना एवं विकास विभाग की ओर से रांची में आज स्थायी विकास विषय पर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अन्य लोगों के अलावा राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर और मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शामिल हुई। मौके पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य में टिकाऊ विकास के लिए विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय जरूरी है। रिलेशन होना चाहिए कार्यपालिका और विधायिका के बीच। जो अच्छी बातें हैं उसकी प्रशंसा हम करें। जो हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, जनप्रतिनिधि की सोच है, और उन योजनाओं को सम्मान पूर्वक क्रियान्वित करने की जिम्मेवारी उनकी है। अपने संबोधन में राज्य के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने कहा कि हालांकि विकास के मामले में पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में झारखंड अन्य कई राज्यों से पीछे है, फिर भी हम यदि सकारात्मक विचारों के साथ मेहनत करें तो लक्ष्य पाना कठिन नहीं है। नीति आयोग के प्रेजेंटेशन में पूरा देश जहां आगे बढ़ रहा है, झारखंड भी आगे बढ़ रहा है, पर इस इंडेक्स में झारखंड का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो हमें बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्यकता है। कमजोरियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन जो स्ट्रेंथ्स हैं उन पे अगर हम आगे मेहनत करें तो इन गोल्स को अचीव करने में काफी हद तक सफल हो सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार उन्हें झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रच रही है। गिरिडीह में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि उनका चरित्र हनन किया जा सकता है और उनकी जान को भी खतरा है। इधर भाजपा के प्रदेश महामंत्री और राज्यसभा सदस्य आदित्य साहू ने कहा कि राज्य में श्री मरांडी का कद काफी बड़ा है और अगर उन्हें एक खरोंच भी आई तो राज्य की जनता झामुमो कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर देगी। आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी इस राज्य के जनप्रिय लोकप्रिय नेता हैं, जिनको झारखंड के 3 करोड़ 40 लाख लोग बहुत श्रद्धा के भाव से देखती है। चूंकि आदरणीय बाबूलाल मरांडी पर जेएमएम कांग्रेस किसी मामले में उंगली उठाकर बात नहीं कर सकती और जिस प्रकार से उनको डराया और धमकाया जा रहा है, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी डरने वाले नेता नहीं हो। और मैं बतला देना चाहता हूँ कि बाबूलाल मरांडी जी को थोड़ा सा भी खरोच आया, पूरे राज्य को कोई बचा नहीं सकता है। इधर कांग्रेस ने कहा कि श्री मरांडी गठबंधन सरकार को मिले जनादेश से हताशा में हैं। पार्टी के प्रदेश मीडिया प्रभारी राकेश सिन्हा ने रांची में कहा कि बाबूलाल को सरकार से नहीं बल्कि उनकी अपनी पार्टी से खतरा है। बाबूलाल जी, आपको कोई खतरा नहीं है। अगर आपको खतरा है तो आपके पार्टी के लोगों से ही आपको खतरा है, जो आपके खिलाफ साजिश और षड्यंत्र करके आपको प्रतिपक्ष से भी हटाना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटाना चाहते हैं। आप अपने पार्टी के अंदर साजिश और षड्यंत्र का खुलासा करो। महागठबंधन सरकार के अंदर ना तो आपको अधिकारियों से कोई खतरा है, ना आपको प्रशासन से कोई खतरा। प्रदेश कांग्रेस की ओर से पूरे राज्य में संविधान बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में आज खूंटी में पार्टी की ओर से एक रैली निकाली गई। रैली में पार्टी के अन्य नेताओं के अलावा प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, सहकारिता महासचिव नईमुद्दीन खान और सांसद कालीचरण मुंडा भी शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष श्री कमलेश ने आरोप लगाया कि भाजपा संविधान के साथ खिलवाड़ कर रही है। खूंटी जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में संविधान बचाओ रैली निकाली गई और संविधान की रक्षा के लिए हम लोगों ने शपथ लिया। उनके शिल्पकार पर आज अभद्र टिप्पणियां की जा रही है। देश की सर्वोच्च संस्था राज्यसभा में आपत्तिजनक टिप्पणियां गृह मंत्री के द्वारा की जा रही है। तो इस तरह आप देखेंगे लोकसभा के चुनाव में 400
ये पार का नारा लगाया। उसका एक ही उद्देश्य था कि संविधान को बदलना। राजधानी रांची के बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण 19 जून को होगा। यह जानकारी रांची के सांसद और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने दी। नई दिल्ली में केंद्रीय परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात के दौरान संजय सेठ ने इस परियोजना की प्रगति की जानकारी दी और इसके लोकार्पण की तिथि निर्धारित करने का आग्रह किया। गडकरी ने 19 जून को उद्घाटन कार्यक्रम के लिए सहमति प्रदान की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR news_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत हजारीबाग के कटकमसांडी प्रखंड में किसानों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया। इस क्रम में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड की विशेषज्ञ टीम ने बंजिया, डांटोखुर्द और डांड गांवों का दौरा किया और किसानों को उन्नत खेती की वैज्ञानिक तकनीक से अवगत कराया। शिविर में खरीफ फसल प्रबंधन, उर्वरक और कीटनाशकों के सही उपयोग, एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और रसायनों के संतुलित प्रयोग की जानकारी दी गई। रांची में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जोनल आईजी मनोज कौशिक ने आज समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से बढ़ते अपराध पर नकेल कसने और सिटीजन पुलिसिंग को दुरुस्त करने को लेकर विशेष दिशा निर्देश दिए गए। बैठक के बाद आईजी ने कहा कि अपराध नियंत्रण के साथ साथ ट्रैफिक व्यवस्था को भी सुगम बनाने की दिशा में पुलिस प्रयास कर रही है। रांची में एक सुगम ट्रैफिक की व्यवस्था चले, ऑलरेडी उसके लिए सीनियर एसपी और एसपी ट्रैफिक जो हैं वो काफी प्रयास किए हैं। तो उन प्रयासों को हम लोग और आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, डेटा ड्रिवन ट्रैफिक व्यवस्था जो है हम लोग रांची में लागू कर सकते हैं। तो रांची की पब्लिक से यही अनुरोध करना चाहूंगा कि पुलिस अपना कार्य कर रही है, उनको अपना पूर्ण सहयोग दें। स्टोन क्रशर, माइन समेत कई परियोजनाओं से रंगदारी वसूलने वाले गिरोह के खिलाफ पलामू पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने सर्च अभियान के दौरान 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उधर जमशेदपुर के कदमा थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों की खरीद फरोख्त करते 3 युवकों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिले में जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है ताकि किसानों को इसका लाभ मिल सके, और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले को कृषि समेत अन्य क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जल संरक्षण के कार्य को प्राथमिकता दी जा रही है। मानसून की वर्षा के जल का भरपूर उपयोग करने के सभी उपायों पर काम किया जा रहा है। कृषि विभाग को क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय किस्म की फसलों के विकल्प उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। बरसाती नालों के फ्लोर को रोकते हुए उन्हें कृषि के प्रयोग के लायक बनाने की योजना तैयार की जा रही है। जिले में कोल्ड स्टोरेज निर्माण के लिए भूमि चयन समेत अन्य कार्यों को भी प्राथमिकता दी जा रही है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। और अब मौसम। पश्चिम बंगाल और बिहार को छूकर दक्षिण पश्चिम मानसून कमजोर पड़ गया है। अब झारखंड में इसके पहुंचने की संभावना 10 जून के बाद है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने अगले 2-3 दिनों में तापमान में और वृद्धि की आशंका व्यक्त की है। और अब अंत में मुख्य समाचार। स्थायी विकास विषय पर रांची में आयोजित हुई राज्य स्तरीय कार्यशाला। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा, राज्य में टिकाऊ विकास के लिए विधायिका और कार्यपालिका में समन्वय जरूरी। नेता प्रतिपक्ष ने राज्य सरकार पर लगाया झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रचने का आरोप। कांग्रेस ने कहा, बाबूलाल को सरकार से नहीं उनकी अपनी पार्टी से है खतरा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रांची के बहुप्रतीक्षित रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का 19 जून को करेंगे लोकार्पण। रक्षा राज्य मंत्री ने दी प्रगति की जानकारी।
राजधानी रांची में अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर जोनल आईजी ने की बैठक। सिटीजन पुलिसिंग और यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिए निर्देश। और पश्चिम बंगाल और बिहार को छूकर दक्षिण पश्चिम मानसून पड़ा कमजोर। अब झारखंड में 10 जून के बाद प्रवेश करने की संभावना। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सुबह 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।